तो चलिए दोस्तों, देव प्रयाग से 11 पौने 11 बज रहे हैं इस वक्त। हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले जो है भैया हमें धारी देवी मंदिर, माता रानी के मंदिर में लेके चल रहे हैं। चलिए पूछते हैं उन्हीं से, आगे का रास्ता देखते जाइए आप खूबसूरत, और उन्हीं से पूछते हैं वो कितना किलोमीटर हमें रहेगा, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा जब आप देव प्रयाग से घूमने के लिए। तो जी अभी चल रहे हैं हम यहाँ से धारी देवी के लिए। यहाँ से 55 किलोमीटर पे धारी देवी माँ का मंदिर मिलेगा। उससे पहले हमें यहाँ से 35 किलोमीटर पे हमें श्रीनगर मार्केट पौड़ी में पड़ता है, जिला पौड़ी में। और वहाँ से 15 किलोमीटर पे हमें धारी देवी का मंदिर, माँ का मंदिर मिलेगा, जो गंगा माँ के ऊपर में वो मंदिर बना हुआ, पानी के ऊपर में। मतलब पहले नीचे थी गंगा वो धारी देवी, तो जब यहाँ पर प्रोजेक्ट बना तो फिर जो है कि वो धारी देवी माता को ऊपर लाए, जैक द्वारा से ऊपर ला गए। मतलब ऊपर पुल बन रखा है, उसी बीम के जरिए ऊपर आ गया मंदिर। तो सबसे पहले प्लान वहीं भरेगा माँ का दर्शन करने के लिए, धारी देवी का। ये धारी देवी वही माता रानी का मंदिर है जहाँ बताया जाता है कि मूर्ति को हिलाने की कोशिश की और प्रलय उसके बाद हाँ जी वहीं का उसी माँ का नाम है ये धारी देवी की। धारी देवी का मीन जो रूप है, तो एक दिन में 3 रूप है माँ के। सवेरे का रूप अलग होगा, दिन का अलग होगा, शाम को अलग रूप होगा। तो ये सभी लोगों को नहीं मिलता देखने को लिए। जो वहाँ पर पंडित लोग हैं वही माँ का 3 रूप देख पाते हैं, क्योंकि वो सवेरे 6 बजे से शाम को 7 बजे तक जो आरती के टाइम में, तो उनको पता चलता है माँ का 3 रूप होते हैं। वही माँ का है जिस हिलाने से जब ये 2013 में जो आपदा आई थी। ये बात सही है अंकल भैया के धारी देवी के रौद्र रूप ने ही प्रलय का जो है। जी ये हकीकत बात है। हमने, क्योंकि हम भी इतने वो नहीं जानकार नहीं, पर लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि जब धारी माँ को जब उनके साथ में कोई खिलवाड़ किया, कोई छेड़खानी किया, कोई न कुछ आपदा आती है, चाहे वो भूकंप की हो या कुदरती की हो या आसमान की हो, आती तभी है कि जब उनमें कोई चीज की छेड़खानी होती है। हाँ, और वैसे अगर कुछ नहीं, आदमी अपना जा रहा दर्शन कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी माता रानी के दरबार में छेड़खानी होती, तभी जाके माता रानी कुछ न कुछ काम जरूर करती है। हाँ जी। तो सुना आपने दोस्तों, यहाँ के निवासी हैं भैया, और उन्होंने भी यही बताया कि वाकई में धारी देवी माता का चमत्कार ऐसा ही है। यदि उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो असली जो प्रलय जो रूप आया था वो उनके रौद्र रूप के कारण ही आया। चलिए ऐसी ही माता रानी के दर्शन आपको करवाते हैं आज, और सबसे पहली यात्रा हम कर रहे हैं धारी देवी की। तो बने रहिएगा, आगे का खूबसूरत रास्ता हम आपको बताने वाले हैं, बने रहिएगा साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं धारी देवी माता के स्थान पर। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं इस वक्त। बहुत ही सुंदर इनका विशाल द्वार बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर कई लोग फोटो सेशन होता है, देख सकते हैं आप, इस वक्त भी हो रहा है। यहाँ पर प्रसादी के लिए बहुत सारी दुकानें अवेलेबल है, और हमने भी माता रानी के लिए चूनर प्रसाद सभी लिया और थोड़ा भैया से जानकारी ली किस तरीके से उन्हें अर्पित किया जाता है। यहाँ पूजा करवाई जाती है, उसके लिए वक्त लगता है दोस्तों। मैं भैया से जानकारी ले रही थी, और देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य। पार्किंग एरिया भी यही है। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग माता रानी के मंदिर में, थोड़ा सा हमें नीचे उतरना होता है दोस्तों। रास्ता बहुत ही सुंदर है, और माँ गंगा के बीच माता रानी का ये बहुत ही सुंदर स्थान, और माता रानी स्थापित हैं। मूर्ति भी इतनी आकर्षक है दोस्तों, वाकई में धारी देवी का चमत्कारिक मंदिर। चमत्कार, कहीं मुरादें पूरी होती है माता रानी के मंदिर में। और देख सकते हैं आप, कई श्रद्धालु कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, और इतना प्राकृतिक सौंदर्य, माता जितनी रौद्र रूप में हैं उससे कहीं ज़्यादा दयालु रूप भी है। माता के 3 रूप बदलते हैं, और पूजा अर्चना करवाने के लिए विशेष लोग यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं आप, कितना सुंदर विशाल ये मंदिर माँ गंगा के बीच स्थापित है।
और ऐसा लग रहा था दोस्तों जब चढ़ाई और उतर रहे थे हम लोग इस रास्ते से, तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए उतर रहे हैं। और वक्त की थोड़ी कमी थी, इसलिए हम लोग साथ साथ फ़ोटो भी लेते हुए जा रहे थे, क्योंकि जल्दी पहुंचना था टाइम से। बारिश का समय था दोस्तों, ये वाला समय। क्लाइमेट तो बहुत ही सुंदर होता है उत्तराखंड में इस समय, लेकिन बारिश के डर के कारण थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग का डर रहता है। इसलिए भैया ने कहा था कि आप लोग टाइम से दर्शन कर लीजिएगा। वापस 6 बजे पहले हमें देवप्रयाग पहुंचना था, तो हम लोगों ने फ़ोटो भी लिया, मुझे व्लॉग भी कवर करना था, प्रॉपर यात्रा भी आप लोगों को करवानी थी, रास्ता भी पूरा बताया है। देख सकते हैं आप बहुत सारे श्रद्धालु। धारी देवी की माता में तो हमेशा ही रश रहता है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में यदि आप ऋषिकेश से इस तरफ इस रूट से उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो धारी देवी सबसे पहले पड़ता है। और मसूरी और देहरादून होते हुए यदि यात्रा की जाती है तो रिटर्न में धारी देवी का मंदिर पड़ता है। तो यात्रा तो धारी देवी के बिना सफल होती ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने से पहले धारी देवी की यात्रा करना, दर्शन करना अनिवार्य होता है। इनकी दर्शन करने के बाद ही 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी आ गए हों। चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, घोड़े थे क्योंकि थोड़ा सा है 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई और उतराई है, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच माता रानी का इतना चमत्कारिक खूबसूरत मंदिर। और देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल है, पूजा पाठ का सामान भी सब कुछ मिलता है, मालाएं मिलती है। और ये प्रमुख गेट जो पुल बनाया हुआ है माता रानी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले, बहुत सुंदर लगता है ये सीन दोस्तों। देख सकते हैं मन्नत की कई लोगों ने लच्छे बांधते हैं, तो कोई माता रानी की चूनर बांधते हैं, और यहाँ पर स्पेशली फ़ोटो भी लेते हैं लोग। ये ब्रिज बहुत सुंदर लगता है ये रास्ता। और माता रानी के भजन करते हुए, जयकारा लगाते हुए सभी श्रद्धालु जो है अपनी अपनी मनोकामना लेकर माता रानी के दर्शन करते हैं। और 4 धाम की यात्रा करने से पहले, कई लोग करने से पहले आते हैं दर्शन करने, और कई लोगों का आते वक्त भी दर्शन करते हैं। तो जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा मानना है दोस्तों, लेकिन कहा यही जाता है कि धारी देवी की दर्शन के बाद ही 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। और चलते हैं बस, अभी माता रानी के मंदिर में हम पहुंचेंगे। कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मीना ने हमेशा आपको मंदिर के अंदर दर्शन, माता रानी की एक झलक ज़रूर दिखाई है, दर्शन ज़रूर करवाएं। आज भी मैं करवाऊंगी। और यहाँ भी मैंने फ़ोटो लिया। बहुत ही सुंदर भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है माँ गंगा के बीच धारी देवी का। और देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर भजन कर रहे थे, माता रानी का भजन गा रहे थे। और हवा इतनी सुगम और मनमोहक दृश्य के साथ, मौसम जो है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत था, और हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें इस वक्त माता रानी के दर्शन करके। मन में एक खुशी थी कि चलिए आए हैं इस समय में, तो माता रानी ने हमारी ये यात्रा भी सफल की। और आशा करती हूँ मेरे साथ आप लोग भी माता रानी के दर्शन और ये यात्रा का लाभ लिया होगा। चलिए चलते हैं, ये माता रानी के मंदिर में जाने के लिए दरवाज़ा है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो है पूजा पाठ करवाते हैं, विधि विधान से पूजा होता है। तो कई श्रद्धालु यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी थी तो हम बैठ नहीं पाए हैं, कैमरा अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी चलिए, माता रानी की एक झलक तो मीना ने आपको दिखाई दी। और यही है धारी देवी माता जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। आशा करती हूँ आपकी भी मनोकामना सभी पूरी हो। घर बैठे आपने माता रानी के दर्शन लाभ लिए होंगे। देख सकते हैं आप, कई श्रद्धालु यहाँ बैठते हैं और घंटों इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पंडित जी जो है विधि विधान से यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना करवाते हैं। तो आशा करती हूँ धारी देवी की यात्रा भी आपने मीना के साथ किए होंगे, दर्शन लाभ किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और यात्रा पर लेकर आपको चलूँगी। तब तक के लिए मीना को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी तरह से बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली यात्रा में। धन्यवाद।